एटीट्यूड की डेफिनेशन अगर आप गूगल करें तो उसका मतलब होता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, राइट, और आप क्या बिलीव करते हैं, इस पे डिपेंड करती है ये। और आप ये बात जानते होंगे कि आपकी जिंदगी में अभी तक जो भी होता हुआ आया है वो सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से होता हुआ आया है, राइट और नॉट? अगर आपकी जिंदगी में चीजें बहुत शानदार चल रही हैं, इट मींस योर एटीट्यूड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड योर बिलीफ सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन एटीट्यूड में प्रॉब्लम्स हैं, सोचने की क्षमताओं में प्रॉब्लम है, एक्ट में प्रॉब्लम है एंड बिलीव में प्रॉब्लम है, राइट और नॉट? सिर्फ 30 मिनट्स लूंगा मैं आपके मैक्सिमम। आई वांटेड टू ऑर्गेनाइज लॉट ऑफ थिंग्स बट कैन नॉट डू इट बिकॉज यू नो द रीजन राइट नाउ। और मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे बैठे हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करने लग चुके हैं बैठे बैठे भी, बिकॉज मुझे पता है कि बैठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आदत नहीं होगी। लास्ट टाइम भंडारे में बैठे होंगे ऐसे शायद, राइट और नॉट? और भंडारे भी अब आजकल डोने के साथ हो गए हैं तो वो भी बड़ा टेंशन हो गया है, राइट? सरकारी स्कूल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एक्चुअली। जो सरकारी स्कूल नहीं गया बहुत सारे पार्ट सीख ही नहीं पाए अपनी जिंदगी में, राइट? कि लाइन तोड़कर कैसे आगे जाते हैं। अरे जो वहां पढ़ा रहे हैं ना वो सरकारी से ही निकले हैं, इसलिए वो सब चीजें हो रही है प्राइवेट में, क्योंकि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में वो कहां से निकले हुए हैं? निकले सरकारी से हैं वो भी। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप में से कोई भी कुछ करना चाहता है तो एक्शंस लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप रिजल्ट्स चाहते हैं, राइट और नॉट? यू वांट समथिंग ग्रेट टू हैपन इन योर लाइफ, सो यू हैव टू डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ, राइट और नॉट? यू वांट समथिंग ग्रेट टू हैपन, यू वांट समथिंग ग्रेट। जिंदगी में कुछ ग्रेट करना चाहते हो, आप कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बड़ा पाना चाहते हो, तो इसका मतलब कुछ ऐसा करना होगा जो रोज की लाइफ से हटकर होगा आपकी, राइट और नॉट? और जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट सीइंग स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफ। आप छोटे छोटे चेंजेस देखने लग जाते हैं अपनी जिंदगी में, राइट और नॉट? एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली योर बिलीफ सिस्टम वर्क्स, बिकॉज व्हेन यू पुट एक्शंस you bring the results. When you put actions, you bring the results. When you put actions, you bring the results. जब भी आप actions करते हैं अपनी जिंदगी में, you have results in front of you. And जब आप actions नहीं करते हैं, जब सिर्फ आप commitment करते हैं, you feel guilty about that. You plan something, you don't achieve it, you feel guilty about it. And उस guilt में आप कई दिन बिता देते हैं, and उसके बाद पहले आपके दिन बीतते हैं, फिर कुछ महीने बीतते हैं एंड फिर कुछ साल बीतते हैं, और कई बार तो लोगों के साथ में पूरी एज तक बीत जाती है और वो एक्शन ले ही नहीं पाते जिंदगी में। बहुत से लोग 40-45 के बाद प्लान करते हैं जिंदगी में। क्या उनके पास पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं थी? पहले भी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन एक्शंस के लिए तैयार शायद नहीं थे उस टाइम पर वो लोग, राइट और नॉट? कुछ लोगों के पास 16-17 की एज में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। पीपल वांट यू टू स्टडी, लोग चाहते हैं कि आप पढ़ें। किसान का काम खेती करना, डॉक्टर का काम मेडिकल की सुविधाएं देना, एस्ट्रोनॉटर का काम हाथ देखकर भविष्य बताना, एक लेबर का काम लेबर करके चीजों को ठीक करना, एक कॉबलर का काम जूते सिलकर सही करना। सिमिलरली अगर आप अपने आप को स्टूडेंट बोलते हो तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? यू गॉट टू स्टडी, बिकॉज अगर आप जस्टिस नहीं कर रहे हो अपने प्रोफेशन के साथ, इसका मतलब अगर आप जस्टिस मतलब आप अगर ईमानदारी से अपने काम को नहीं कर रहे हो तो क्या होने वाला है आपके साथ में? वही होने वाला है जैसे कि आपने आसपास में बहुत से लोगों को देखा है जिनको आप सफल नहीं मानते हो और आप उन लोगों का हिस्सा बनने जा रहे होते हो। अगर वो 100 लोग हैं तो उनमें से आप 101 बनने वाले होते हो, राइट और नॉट? बिकॉज यू डिड नॉट टेक एन एक्शन। दूसरी चीज, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, आप इतने ज्यादा चीजों से घिरे हुए होते हो, हम लोग सभी इतने ज्यादा चीजों से घिरे हुए होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमें नेगेटिव आउटकम्स की तरफ पुश करती है, नेगेटिव आउटकम्स की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पे, जन्म हुआ, पहले ये बोला ये नहीं करना है। बच्चों के साथ यही होता है आज के टाइम पे। जब एक 3 साल 4 साल का बच्चा होता है, क्या होता है आपके साथ में? देखा होगा आपने 3-4 साल के बच्चे के साथ में, वो बिल्कुल फ्री होता है थॉट से, पूरी तरह से फ्रीडम होती है उसके पास में, वो जो करना चाहता होता है वो कर रहा होता है।
जैसे जैसे वो ग्रो होता है सोसाइटी उसको बांध देती है, ये गलत है और ये सही है, राइट और नॉट? ये गलत है और ये सही है, लेकिन लोग रीजंस नहीं बताते कि ये क्यों गलत है और ये क्यों सही है। करता है वो, लेकिन छुप कर करता है फिर वो। सिमिलर पैटर्न पे आपको जन्म से ही बहुत सारी चीजों ट्राई करने से मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है आपको करने से पहले। आपको बोला गया है ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये गलत है आपके लिए। आपने बोला मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देकर रोक दिया गया, बिजनेस, पागल है क्या तू? आपको पुश किया गया 9 to 5 की जॉब के लिए। ज्यादातर लोगों को ड्रीम्स देखने से ही रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि उनका मानना था तुम्हारे बस की नहीं है, और उस बिलीफ सिस्टम को वो आपके अंदर डेवलप कर चुके हैं, और आपका भी मानना है कि मैं कुछ बड़ा सोच नहीं सकता हूं। ऐसे होता है अक्सर कि नहीं? बहुत से लोग बड़े ड्रीम्स के साथ जीना स्टार्ट किया था उन्होंने शुरुआत में, जब 10 साल के थे, 12 साल के थे, 15 साल के थे, 18 साल के थे। उनका हमेशा से ड्रीम था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ शानदार करना है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी में वो डेवलप होते गए, लोगों ने उनको बोलते रहे, उनको तुम्हारे बस की नहीं है, इट्स नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू। तुम्हारी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तुम्हारी फैमिली में लोग नहीं सपोर्ट करने वाले, तुम्हारे आस पड़ोस में किसने किया आज तक? अरे पागल हो गया, तुम्हारे बस की है क्या ये सब चीजें करना? एंड शुरुआत में आपने अग्री नहीं किया इस बात से, यू फॉट, मतलब अगेंस्ट गए उनके, आप उनके अगेंस्ट गए, आपने बोला नहीं हम कर सकते हैं। एंड धीरे 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 आपने एक्शंस लेने कम किए और आपने बिलीव करना स्टार्ट किया कि नहीं हो सकता है, राइट और नॉट? जब आप 5 साल के होते हो, आपके ड्रीम्स होते हैं अक्सर जो पापा या मम्मी कर रहे होते हैं, आस पड़ोस में जो लोग दिख रहे, क्योंकि ब्रेन उतना अब चेतन नहीं होता है, सॉरी। द मोमेंट यू ग्रो 8-10 साल की एज में, आप जो प्रोफेशंस को सबसे शानदार देखते हो वहां पर आपका इंटरेस्ट होता है। ज्यादातर बच्चों का इंजीनियर, डॉक्टर्स, आर्मी। 15 साल में आते आते पता लग चुका होता है कि मैं 10वीं पास कर चुका हूं उस टाइम पर, और दिख रहा होता है कि मेरे मार्क्स नहीं आए, मेरे अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता। बंदा चाह रहा था मेडिकल की पढ़ाई करना 10th के बाद, लेकिन अब वो लॉयर बनना चाहता है क्योंकि उसको आर्ट्स मिली है। लॉजिक है कि नहीं? क्योंकि अब वो उसको आर्ट्स मिली है, इसलिए वो मूव ऑन करना किस तरफ चाह रहा है? आर्ट्स की तरफ। अब उसके पास एक्सक्यूज नहीं है बात बोलने का, बोलना चाहता है वो कि मेरे बस की नहीं है मैं मेडिकल कर पाऊं, बिकॉज मैंने एफर्ट्स नहीं दिए। लेकिन वो क्या कहना चाहता है? वो दुनिया को बोलना चाहता है मेरे को आर्ट्स ही चाहता था और मैं लॉयर ही बनना चाहता हूं, मेरे को नहीं पता था पहले क्या करना है, अब मेरे को एहसास हुआ है कि लॉयर बनके मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। ये पैटर्न तब डेवलप होता है जब वो 10th के एग्जाम दे चुका होता है। उससे पहले उसका ड्रीम वही था जो करना चाहता था वो। एंड जब वो 12th पास करता है, 12th के बाद में भी उसको लगता है कि NLU या बड़े संस्थानों का हिस्सा बनने के लिए मुझे लॉ की तैयारी करनी होगी। वो क्या कहता है? अरे यार मेरे घर में ना सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, राइट? मुझे घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये सब हो क्यों रहा है? वो ऐसे एक्सक्यूजेस ढूंढता है, मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज है घर में, फीस नहीं दे पाएंगे हम लोग। आपको पता है इस देश में जितनी भी बड़ी पढ़ाई है वो सब सरकारी संस्थान करवाते हैं। पता है आपको ये बात? इस देश में जितनी भी बड़ी पढ़ाई है, जैसे कि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, या हम कहें कि लॉ की पढ़ाई, जितनी भी बड़ी पढ़ाई की आप बात करें, इस ये देश में सारी सरकारी संस्थान करवाते हैं। उनकी फीस बिल्कुल ना के बराबर होती है, शायद बरी इंग्लिश एकेडमी की फीस भी उससे ज्यादा होगी। JNU के अंदर में लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, PhD की पढ़ाई होती है, सिर्फ 6 से 7 हज़ार में पूरे साल का खर्चा होता है। IIT की पढ़ाई भी सिमिलरली, जब आपका एडमिशन हो जाता है, बैंक आपके सामने खड़े होते हैं आपको लोन देने के लिए। सिमिलर पैटर्न पे IIM भी फीस बहुत लेता है, बट आपसे अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो, बैंक खड़ा होता है लोन देकर, मतलब कि आप लोन ले लो हमसे। सिमिलर पैटर्न पे अगर आप देखें, नीट की पढ़ाई के लिए भी फीस कुछ 40 से 50 हज़ार होती है, लेकिन अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाते गवर्नमेंट संस्थान, तो आपको जाना होता है प्राइवेट में, जहां पे फीस होती है 50 से 60 लाख। इंसान जब क्वालिफाई नहीं कर पाता तो क्या बोलता है? मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है। कितनी बार आप लोगों ने बोला होगा, और ये क्यों हुई आपके साथ? पहले पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी जब आपने ड्रीम देखा था 10 साल की एज में। जो आपने 10 साल 15 साल की एज में ड्रीम देखा था, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी। आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं थी मेरे पापा नहीं है, मेरे मम्मी नहीं है। अब आप ये बोलते हो कि सपोर्ट नहीं है कोई, क्योंकि एक्शंस में कमी है, जब एक्शंस में कमी आएगी, एक्सक्यूजेस बढ़ते जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट को मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं सेकंड के साथ में, कि जब एक्शंस में कमी आएगी,
जब भी कमजोर एक्शंस लोगे अपनी जिंदगी में, आप हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढोगे ताकि अपने आप को डिफेंड कर सको। दुनिया के सामने यह बोल पाना कि मैं नहीं कर पाया, यह बहुत बड़ी बात होती है। और एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है यहां पे से कोई भी बैठा हुआ। हम नहीं कर पाए क्योंकि मैं नहीं करना चाहता था, मैं असफल हुआ, मैंने मेहनत नहीं चुनी। मैं करना चाहता हूं, उसके लिए एक ही रीजन बहुत है, क्योंकि मैं करना चाहता हूं, दैट्स इट। राइट और नॉट? लेकिन हमेशा जब जब हम एक्शंस नहीं लेते अपनी जिंदगी में, जब जब हम एक्शंस नहीं लेते कुछ करने के लिए, हमेशा हमारा ब्रेन जाता है उन एक्सक्यूजेस की तरफ जो हमें हमारी इमेज को बचा सके दुनिया के बीच में, जो ये बचा सके बोलने से कि मैं फेल हुआ था भाई। तो मैं क्या बोलूंगा? पापा ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, राइट? पैसे नहीं थे मेरे पास। बड़े रीजंस हैं आपके पास ये बताने के लिए, और सामने वाला अग्री भी कर लेगा, क्योंकि उसके साथ भी जिंदगी में इसलिए नहीं हुआ ये। लेकिन डीप इनसाइड आप जानते हो, डीप इनसाइड आप जानते हो कि आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो चुका है बिकॉज यू गिवन अप लॉट ऑफ टाइम्स। राइट और नॉट? सो एक्शंस बैक करते हैं आपके ड्रीम्स को। ध्यान रखना, सिर्फ सोचने से, जस्ट यू कीप सिटिंग एंड कीप थिंकिंग, चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। यू गॉट टू पुट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग बिगर। राइट और नॉट? एंड ये ध्यान रखना कि दुनिया में एक स्टोरी शेयर करता हूं मैं आपके साथ में। अगर आप, एक कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, एक कहानी मैंने YouTube पे पढ़ी थी, मैं इसको रिलेट कर पाया इस चीज से। एक दो टीमों के बीच में मैच हो रहा होता है, दो टीमों के बीच में मैच हो रहा होता है, टीम ए और टीम बी। फाइनल मैच होता है, पूरी सिटी देखने के लिए उस मैच को आने वाली होती है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जिस दिन बी टीम का मैच होने वाला होता है ए के साथ में, जो फाइनल मैच होता है, उनका गोलकीपर बीमार पड़ जाता है। और गोलकीपर इतना बीमार पड़ जाते हैं, स्टोरी मैंने गौर गोपाल दास की कहानी में सुनी है। गौर गोपाल दास जी एक मंक है जो बहुत ही शानदार स्पीचेस देते हैं। उस स्टोरी को सुनकर मैं कनेक्ट कर पाया था यहाँ पर कि यार ये इसमें स्टोरी में बहुत दम है कि हैबिट्स कैसे मदद करती है इंसान को फॉर्म करने में। वो ये कहते हैं, गौर गोपाल दास जी उस कहानी के जरिए बताना चाहते हैं लोगों को, ये कहते हैं कि जब गोलकीपर नहीं होता है मौजूद, कौन? गोलकीपर, टीम बिल्कुल अधूरी हो जाती है, राइट? क्योंकि गोलकीपर अगर नहीं है तो गोल कौन बचाएगा टीम के लिए? और कहीं ना कहीं टीम को सरेंडर करना पड़ेगा टीम ए के सामने, वी गिवन अप। उसी दौरान वो रात में, दिन में बहुत जगहों पे घूमते हैं, एक अच्छा गोलकीपर उनको मिल नहीं पाता है। लेकिन रास्ते में जब आ रहे होते हैं, जिस टाइम मैच हो रहा होता है, मैच से पहले वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ देखते हैं जो कि एक जगह से कलिंदे उतार रहा होता है एक गाड़ी से, और दूसरा एक पैकेट में डाल रहा होता है, वो पैकेट में या किसी जगह पर रख रहा होता है। सो ही वाज डूइंग इट लाइक दिस, एक्चुअली ही वाज कैचिंग दोज क्या बोलते हैं, वाटरमेलन, और वो पुट कर रहा था उसको एक जगह पर, राइट? और वो इतनी आदत पड़ चुकी थी उसकी कि वो बिना देखे भी वो कर लेता था इस बार, कई बार ऐसे। एंड जो गोलकीपर, जो टीम का कैप्टन था टीम बी का, उसके दिमाग में गया कि गोलकीपर बीमार है, हमें गोलकीपर की जरूरत है, और ये इससे शानदार गोलकीपर नहीं हो सकता है कि ये बहुत जल्दी इजीली बॉल को पकड़ लेता है और सीधा फेंक देता है जहां उसको जरूरत होती है। वो उसको हायर करते हैं, बोलते हैं भाई तू जितना पैसा चाहिए हम देंगे तेरे को पैसा। क्या बोलता है वो? तेरे को जितना पैसा चाहिए हम तेरे को देंगे, लेकिन तेरे को आज हमारी टीम के लिए गोलकीपर का काम करना है। एंड वो इस बिलीफ सिस्टम के साथ जाता भी है। उसको पैसे के बाद बात हो जाती है, भाई हाँ भी पैसे देंगे आपको, वो भी तैयार हो जाता है। मैच स्टार्ट हो चुका होता है, मैच के एंड तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पा रही होती है, लेकिन एंड में आके टीम ए गोल करती है, और वहां पर वो कलीदे जो पकड़ने वाला बंदा था वो गोल को पकड़ता है और सीधा नेट में फेंक देता है। समझे आप क्या बोला मैंने? उसने पकड़ना तो सीखा था, लेकिन उसने ये भी आदत थी कि सीधा फिर फेंकता था उसको पीछे, वो क्योंकि वो हैबिट में डेवलप हो चुका था। इसका मतलब समझे आप कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी एहसास, कोई भी चीज हासिल की जा सकती है अगर आप हैबिट्स डेवलप कर ले। हैबिट्स, हम एक्चुअली में पुतले होते हैं अपने विचार के, और अगर हम सही विचार रेगुलर बेसिस पे डेवलप करें अपने जीवन में, तो ये हमारी जिंदगी का क्या होगा? हमारी जिंदगी का आधार होती है, हम जिस आधार पर दुनिया की किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। समझे मैंने क्या बोला? कि अगर हम सही दिशा में अपनी हैबिट्स डेवलप करें, हर छोटी हैबिट्स आपको बड़े रिजल्ट्स ला सकती है। सिमिलर पैटर्न पे उसके साथ भी ये हुआ था कि वो नहीं जानता था गोलकीपर का काम क्या होता है, लेकिन वो पकड़ना जानता था, उसने पकड़ा भी,
लेकिन वो हैबिट से इतना मजबूर था कि वो उसको पकड़कर सीधा नेट में फेंकता है, क्योंकि उसकी वही आदत थी पास से, और कई सालों से उस काम को करता हुआ आ रहा था। इसका मतलब आप समझे कि अगर आप अपने आप को किसी भी हैबिट में डालते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आए आपको उन हैबिट से तोड़ नहीं सकती है। और आप जब भी अपने आप को सफल देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बिलीफ सिस्टम में चीजें आए जिसके जरिए आप कभी गिव अप ना करें, कभी कमजोर ना पड़े, कभी शैटर्ड और ब्रोकन फील ना करें, तो ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें अपनी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पे डेवलप करें। छोटी छोटी आदतें अपनी जिंदगी में रेगुलर बेसिस पर डेवलप करें जो आपको बड़े रिजल्ट्स लेकर आएगी। ध्यान रखना हमेशा कि अगर मैं आज यहां खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर मैं यहां पे आज खड़ा होकर बोल रहा हूं, या अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था, या सचिन तेंदुलकर कहीं भी खड़ा होकर किसी भी साइड में स्ट्रेट ड्राइव लगाने की ताकत रखता था, सिमिलर पैटर्न पे विराट कोहली अगर देश के सबसे गुणी प्लेयरों में से एक है, लियोनेल मेसी अगर वो अपने पैर से एक बॉल को सीधा नेट तक पहुंचा सकता है, तो ये सारी काबिलियत सिर्फ मैच पर या उस दौर नहीं देखने वाली है, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत छुपी हुई है जो कई सालों से उनको पुश करती हुई आ रही है, और वो हैबिट्स में डेवलप होते 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 वहां तक पहुंच पाए जिनकी वजह से आप यहां पर बैठ के उनके बारे में भी डिस्कशन किया जा रहा है। राइट और नॉट? बिकॉज हैबिट्स इंसान को किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकती है। अगर आप हैबिट्स डेवलप करते हैं किसी भी तरफ, किसी भी दिशा में, अगर आप हैबिट्स डेवलप करते हैं पॉर्न वीडियोस को देखने की, नेगेटिव की बात करते हैं, चलो अगर आप पॉर्न वीडियोस को देखने की हैबिट डेवलप करते हैं रेगुलर बेसिस पे, आपको बिलीव नहीं होगा कि जब आपके सामने भी पॉर्न नहीं होगा ना, उसके बावजूद भी आप हर एक इंसान के अंदर में एक ऑब्जेक्ट के तौर पे उसको देख रहे होंगे। आप एक लड़की आपको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे दिख रही होगी, एक लड़का आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे दिख रहा होगा, बिकॉज आपका ब्रेन पूरी तरह से पॉर्न के आसपास घूमता है। आप जैसे मर्जी कितना भी चाहें, अगर आपके अंदर वो हैबिट डेवलप हो चुकी है, आप 1.5 साल से देख रहे हैं, तो वो हैबिट इस लेवल पर पहुंच जाएगी। आई नीड वाटर, डू वी हैव? आपने अभी तक जो भी हैबिट डेवलप की है अपनी लाइफ में, उसके रिजल्ट्स आप लोग खड़े हैं। जो भी हैबिट्स आपने डेवलप की है, आपका बिलीफ सिस्टम जिस तरह वर्क करता है, मिनट से पहले गिव अप कर देता है, बिकॉज आपने हमेशा ही अपने आप को इस तरह ट्रेंड किया है, हे लेट्स जस्ट गिव अप, कोई बात नहीं, लेट इट गो, इट्स ओके। ये जो एटीट्यूड है ना, इट्स ओके, ये आपको बहुत हद तक कमजोर बना चुका है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको कई बार, आपने जब अपने ड्रीम्स के बारे में बात की, अपने एम्स के बारे में बात की, तो आपने, लोगों ने आपको बोला तेरे बस की नहीं है, रेज योर हैंड्स, ईमानदारी से बोलना। लोगों ने फ्रेंड्स में, फैमिली में, कई बार रिलेटिव्स में बोला होगा आपको, जब भी आपने कोई बड़ा ड्रीम देखने की बात की हो, जब भी आपने कोई बड़ा ड्रीम देखने की बात हो, लोगों ने आपको बोला होगा इट्स नॉट फॉर यू, तेरे लिए नहीं बनाई है, यू कांट डू इट मैन, कम ऑन, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। उनके सेंटेंसेस अलग होंगे, अरे यार पता है क्या, इसमें ना यार करियर नहीं है। सुनो गैल, मुझे लगता है ना यार, ये ना मतलब हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, ये ना लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। अब ना एज ज्यादा होगी, अब ना बच्चे पालते हैं, अब तो बच्चों के लिए जीना है। भले आपको ना बोला गया, लेकिन अपने आप को बोला गया, तो आपके अंदर भी वो चीज डेवलप कर दी गई। एग्जाम्पल के तौर पे 2 40 प्लस के आदमी बात कर रहे हैं। एक आदमी जो बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव और विजनरी होकर नहीं सोचता है, वो कहता है यार अब क्या करना, अब तो जिंदगी हो गई यार, आधी से ज्यादा निकल गई है, अब कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो बस चाहता हूं मेरे बच्चे अच्छा करें, बस एक एटीट्यूड ये। दूसरा बंदा कहता है 1 मिनट, बच्चे अच्छा तभी करेंगे जब हम खुद अच्छा करेंगे। एग्जाम्पल हमें खुद बनना होगा हमें बच्चों के सामने। लेकिन होता क्या है कि वो दूसरा इंसान हर बार ऐसा नहीं बोलता है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि एक बोलता है और दूसरा मानता है कि हाँ सही है, और इसीलिए जो 40 प्लस 45 प्लस लोग मिलते हैं, ज्यादातर वो अक्सर इसी स्टेटमेंट के साथ मिलते हैं। क्या स्टेटमेंट से मिलते हैं? अब कुछ नहीं करना है भाई, बच्चों के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, और बच्चों ने भी बच्चों के लिए करना है। और ये पैटर्न चलता हुआ रहा, राइट? सिमिलर पैटर्न पे आपको कई बार बहुत सारे एम्स अचीव करने से रोक दिया गया। आपको बोला कि आपके बस की नहीं है। कितने लोगों ने सुना आपकी बस की नहीं है? रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने सुना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोगों ने बोला कि तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि
तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तेरे पास ऐसा नहीं है, राइट और नॉट? इसी बात को एक कहानी से शेयर करता हूं आपके साथ में। एक जंगल है बहुत बड़ा, बहुत ही घना जंगल। उस घने जंगल में एक शेर होता है, सॉरी एक शेरनी होती है और उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, शेर छोटा। शेरनी उस जंगल की रानी होती है। इज दैट ओके? उस पूरे किंगडम, अगर जंगल एक किंगडम है तो उसका जो किंग है वो लाइनस होती है, राइट? उस लाइनस का एटीट्यूड ऐसा होता है कि अगर उसके पास कोई भी आता है तो रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो तमीज से बात करता है और साथ ही साथ में सर झुका के अभिवादन करता है, क्योंकि वो लाइनस है। और लाइनस का एटीट्यूड होता कैसा है, आप ये बात जानते हैं? लाइनस का एटीट्यूड कैसा होता है? कोई बताना चाहेगा आप में से? एनीबॉडी आउट राइट हियर? कोई कहना चाहता है कि लायन का एटीट्यूड होता कैसा है? क्योंकि एक्चुअली में जब लायन किसी जानवर को देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? फूड दिखाई देता है ना उसको, कि मेरे सामने खाना है। और अगर कोई जानवर लायन को देखता है तो क्या दिखाई देता है? भाई ये वाट लगाएगा, राइट और नॉट? दोनों का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट रोल प्ले करता है। इसी बेस्ड एक स्टोरी है जो कि आप अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं जो कभी आपको टूटने नहीं देगा। स्टोरी को सुनते हैं। किंगडम के अंदर में एक लायन है और उसका एक बेटा है। लायनस कह सकते हैं, लायन ले लेते हैं, लेट्स से लायन, और उसका एक बेटा है। लायन कुछ समय के लिए दूसरे किंगडम में जाना चाहता है, मतलब दूसरे जंगल में जाना चाहता है जहां पर अब कोई भी जंगल, मतलब जहां पर कोई भी अब लायन नहीं बचा है। एंड वो अपने बच्चे को बोल के जाता है कि बेटा हम लायंस हैं, हमारे पास खुद से खाना नहीं आता है, हम पेड़ पे पत्तियां, फल, सब्जियां नहीं खाते हैं, हमें हंट करना होता है। क्या करना होता है? हमें हंट करना होता है। एंड इसी एटीट्यूड की वजह से हम लोग जिंदा रह सकते हैं, बस, राइट नॉट? इसी एटीट्यूड की वजह से हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हम हंट करना नहीं जानते हम लोग मर जाएंगे। एंड ये लेसन देकर लायन निकल जाता है दूसरे जंगल की तरफ। एंड वहां पर अब जो छोटा लायन होता है वो पूरी तरह से मैच्योर तो नहीं होता है, बट स्टिल वो इस लेवल पर जरूर होता है कि वो हंट कर सकता है। वहां से एक मंकी गुजरता है। मंकी एक्चुअली में बहुत स्मार्ट होते हैं, आप जो जानते होंगे बात को। मंकी का इंसानों से डीएनए 98% मैच करता है। हम सभी से मंकी का डीएनए 98% मैच करता है। एक्चुअली में वो स्मार्ट होते हैं बहुत ज्यादा। मंकी आके बोलता है लायन को देखकर दूर से, हेलो, यू कांट डू इट मैन। व्हाट ही सेज? हे यू कांट डू इट मैन, तेरे बस का नहीं है। एंड द लायन गेट्स हिज आइडिया। ऐसे, व्हाई डिड ही से दैट? ऐसे कैसे बोला भाई? आई कांट डू इट रियली। एंड मंकी डज द सेम प्रैंक टू द लायन अगेन एंड अगेन, एंड ही गेट्स अदर एनिमल्स टू। मतलब वो बाकी भी एनिमल्स को लेकर आता है कि करके दूर से उनको बोलता है, यू कांट डू इट मैन, यू कांट डू इट। हु? लायन, यू कांट डू इट मैन, कम ऑन, लीव इट। तीसरा जब जानवर आता है, ज़ेब्रा, सामने से गुजरता है, बोलता है तेरे बस की नहीं है। एंड द लायन सिटिंग देयर राइट आउटसाइड द केव, वो यही सोचता रहता है शायद मैं नहीं कर सकता, राइट? वो क्या बोलता है कि उसको क्या बोला जाता है बार बार? यू कांट डू इट, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट, इट्स नॉट इन योर हैंड, यू कांट डू इट। एंड द लायन स्टार्ट्स बिलीविंग इन द सेम मैनर, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। एंड अब होता क्या है, लायन के आसपास सारे जानवर खेल रहे होते हैं। उनको पता लग गया होता है कि जो लायन है वो जा चुका है और इस लायन की बस की है नहीं, और ये खुद धीरे धीरे करके मर जाएगा यहीं पर ही अब। और अब हम इस जंगल में राज करेंगे, कोई हमें खाएगा नहीं और हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। एंड जो बाकी जानवर है वो सभी उस केव के आसपास में घूमने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, क्योंकि उनको टेंशन इस बात की नहीं होती है कि अब हमें कोई खाएगा, क्योंकि बार बार लायन को ये बोला गया, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट, यू डोंट हैव दिस कैपेसिटी, यू डोंट हैव कैलिबर। समझ रहे हो आप? एंड वो बिलीव करना स्टार्ट कर देता है कि मेरे से ऐसा नहीं होगा। आफ्टर 2-3 months लायन वापस आता है अपने किंगडम में। एंड द मोमेंट इट एंटर्स, इट लुक्स एट
द जंगल इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। देखता है कि यार ये जंगल बहुत डिफरेंट हो गया है, मेरे केव के आसपास में जानवर कोई भी टहल रहा है, और जो मेरा खुद का बच्चा है उसकी पीठ पे बंदर बैठा हुआ है, और किसी के अंदर भी खौफ नहीं है लायन को लेकर। एंड लायन गोज, बाकी जानवर भाग जाते हैं, एंड टॉक्स टू हिज किड, बात करते हैं लायन दूसरे से। क्या हुआ बेटा, ऐसा हुआ क्या जो तुम कमजोर भी पड़ गए हो, बाकी जो लायंस, बाकी जो जानवर है वो भी तुम्हें खाने को, परेशान करने को दौड़ रहे हैं, तुम्हारी ये जिंदगी कैसे चलेगी भाई? लायन बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मेरे पास वो एबिलिटीज नहीं है जिससे मैं हंट कर सकूं, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है, मैं गिव अप कर चुका हूं। बहुत लोगों ने मुझे ये बात बोली है कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। एंड द लायन गेट्स फ्राउंड, उसको गुस्सा आता है एकदम से, कहता मैन यू हैव द लायन इनसाइड यू, यू आर अ लायन, राइट? व्हाट ही सेज, यू आर अ लायन, योर एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर तू ये बिलीव नहीं करता है कि तू कर सकता है तो तू कुछ नहीं कर सकता है, और अगर तू बिलीव करता है, दैट मीन्स यू बिलीव यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगर तू मानता है कि तू कर सकता है तो तू करने वाला है, और अगर तू खुद मानता है कि तू नहीं करने वाला या तू नहीं कर सकता, चाहे दुनिया में कोई भी बोले, चाहे एक चूहा भी आके बोले यू नहीं कर सकता, तो ये बिलीव करने लग जाता है कि मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत तेरे को पुश नहीं कर सकती। इसका मतलब यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, यू आर अ लायन एंड यू कांट गिव अप, राइट नॉट? एंड लायन गेट्स दिस आइडिया, जैसे सेम जामवंत ने हनुमान जी के साथ किया था। बहुत सारे बंदर थे उस टाइम पर, सुग्रीव था, राइट, अंगद था, हनुमान जी थे। उनसे पूछा कि सीता मां को कौन ढूंढने जाएगा, कैसे पता लगेगा कि लंका में सीता है भी या नहीं? किसी को आइडिया नहीं था, सब सोच में पड़े हुए थे क्या करें, राइट और नॉट? एंड जामवंत वेंट एंड हैड कॉन्वर्सेशन विद हनुमान, यू हैव दिस एबिलिटी, तुम हनुमान एक जंप में सीधा लंका पहुंच सकते हो। वो उनको एहसास कराते हैं बार बार कि तुम्हारे साथ कितना कुछ जुड़ा हुआ है, भविष्य में कुछ लिखा है तुम्हारे लिए। इस घटना में राम का यहां पर आना, तुमसे मिलना, तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा, क्योंकि तुम ही हो जो इस पूरी रामलीला के सबसे बड़े आधार बनोगे। जो लेसन जाएगा दुनिया के बीच में कि जब तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, ताकत तुम्हारे अंदर मौजूद होती है। एंड हनुमान रियलाइजेस, पूरी तरह से ताकत को फैलाते हैं अपनी, खुद एहसास नहीं हो पा रहा होता कि इतनी ताकतवर मैं हूं इंसान, एंड ही जंप्स just in go, right or not? Yes. The same it goes with the lion as well. The lion makes his son realize you are a lion. You just can't sit in the cave and wait for the food to come to you. मतलब आप कभी बैठकर आप इंतजार नहीं कर सकते हो. You're gonna go and hunt. Say it guys, come on. You're gonna go and hunt. That's what exactly lion realized. And the lion takes his position right there, like this. Because when lion realizes, and he knows what he has got to do now. Earlier, he had this feeling, I can't do it. I'm not able to do it, I can't do it, right? And he started believing the same. Because उसको पता था मेरे बस की नहीं है, because बहुत लोगों ने बोला उसको, तू ये नहीं कर सकता है, क्योंकि तू लड़की है, क्योंकि तू लड़का है। Similar आपके साथ हुआ है। Because you're 40, you're a father, you're a woman, you don't have these qualities, you're just a lady, sit at home, don't get outside, you don't have money, you don't have this, that, lot of excuses were put on your mind, and आपने माना हाँ ऐसा ही सही है। And that's what exactly happening to the lion. Lion के साथ भी यही हो रहा था, and the father of the lion made him realize, you are a lion. Lion born to hunt. Lion born to hunt. And that's what you are, guys. You are born to accomplish. And the lion raises his head towards the front.
and he has got his forest in front of him. How does a lion roar? Guys, come on, tell me. How does a lion roar? Dharta kaisa sher? Come on, guys, do it. Let's do it, guys. Come on. 1, 2, 3. Roar! The lion roars, goes in front of the center of the forest, cuts every animal into pieces. He realizes his potential right there. He knew what he is. He knew what he is. He knew what he has got to do. He knew what he wanted to do. And he knew what he was born to do. And every lion is sitting in front of you right now. You have the same spark, same energy, same caliber, and same ambitions. You just have to realize your potential and hunt. Right or not? Yes, sir. Never forget that you have that lion. You've got two options right in your mind right now. You've got two options. You have two options. Either to sit in the cave and wait for the food to come. Right or not? Yes, sir. You have two options. Either sit in the cave, your homes, and wait for something big to happen or food to come. Or you have another option. Go out, make efforts, realize your potential, roar in the world, and hunt everybody into pieces right there. You've got these two options. Now you have to believe, I'm a lion. I have this lion caliber inside me. I can what I want. I can what I want. I can, I want. Because whatever you can think, whatever you can visualize, whatever you can plan, you can actually do it. Right or not? Yes, sir. So do you have a lion inside you? Yes, sir. And how does a lion roar? Just tell me, guys, how does a lion roar? 3, 2, 1, roar! You have to shout because you have to realize your potential. बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप से बात ही नहीं की है. People said this, you believe that. People said that, you believe that. In your family, a lot of people are saying, you can't do it. You believed, yes, I can't do it, man. It's fine. I'm a lady, I can't do it. I'm 40 plus, I can't do it. I'm going to get married after 3 years. I can't do it. I need a job. No, man. You're not a job seeker. You don't have to have this ability in your mind. You're not a job seeker. You're a job provider. आपका इस एकेडमी को चूज करना, हजारों एकेडमी आसपास में, और इस संडे के सेशन में आना, इतनी परेशानियों के साथ इस सेशन को अटेंड करना. द कॉस्मोस वॉन्ट्स समथिंग फ्रॉम यू. ये ब्रह्मांड आपसे कुछ उम्मीद लगाए बैठा है. ये सोसाइटी, ये वर्ल्ड आपसे कुछ चाहता है. You just can't give up and sit at home. ध्यान रखना, no excuses at all. No excuses. No matter you're 40 plus, 50 plus, no matter you're a girl or a boy, you have a lot of responsibilities. ध्यान रखना, परेशानियों में ही कुछ सीख पाओगे आप. Right or not? Yes, sir. आप में से कितने लोग हैं जिनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था? कोई भी नहीं होगा शायद. कितने लोग हैं जिनके माँ बाप गुजर गए थे 14-15 साल की एज में? शायद कोई भी नहीं होगा. कितने लोग हैं जिनको बहुत सारी मेंटल इश्यूज थे? कोई भी नहीं है. अंबेडकर साहब, he was thrown out of his class in 5th standard. Shahrukh Khan, the man who lost his father and mother 16 and 18 age. Right? There are a lot of people who had gone with a lot of adversities in their life. बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरे हैं लोग. इसका मतलब समझे, प्रॉब्लम्स आर द रियल गेम चेंजर. Problems are the real game changer. If he's not able to do something, that means it's the time to do it, man. If you have problems, that means they are there to teach you a bigger lesson that no institute, no classes, no teacher can teach. If you have a problem, अगर समस्या आपके सामने खड़ी है, परेशानी आपके सामने खड़ी है, तो समझ जाना ये वो चीज सिखाने के लिए आई है जो कोई स्कूल नहीं सिखा सकता,
कोई संस्थान नहीं सिखा सकता और कोई दुनिया का टीचर नहीं सिखा सकता जो वो प्रॉब्लम सिखाने वाली है आपको. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल अ प्रॉब्लम हैज. जो प्रॉब्लम आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ताकत रखती है. बिकॉज हरेंद्र कैन नॉट टीच यू what Abhay cannot teach you, what your parents cannot teach you, what IIT, what IIM, MIT cannot teach you. Your problems that you're struggling with can teach you. It's just all about the attitude. Either to sit in the cave or hunt. Do you get that? Yes, sir. You are born to achieve something bigger, man. You are born to achieve something bigger. कुछ बड़े के लिए आपने जन्म लिया है. डोंट जस्ट गिव अप. दुनिया में जितने भी लोगों की सफल कहानी आप सुनते हो, इनके पास सिर्फ एक ही एटीट्यूड था. दे नेवर गिव अप. दे फेल्ड. जितनी आपकी एज नहीं है ना, जितने शायद आपने महीने नहीं जिए होंगे बचपन से लेकर अभी तक, उससे ज्यादा वो जिंदगी में फेल हुए अपने, जिनके भी आप आइडल के तौर पे देखते हो दुनिया में अपनी. राइट नॉट? वो फेल हुए उतनी बार. बट फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर्स. राइट नॉट? फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर्स. फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर्स. द मोमेंट यू फेल, रियलाइज इट. आई हैव गॉट टू लर्न समथिंग नाउ. जब भी आप फेल होते हो हमेशा एहसास करो इस बात को, कुछ सीखने को मिला है. आई हैव गॉट टू लर्न समथिंग. कुछ सीखने को मिला है. यह बात ध्यान रखिएगा. अगर आपका ब्रेन जो भी ड्रीम विजुलाइज कर सकता है, आपका ब्रेन, रिलेट दिस इंफॉर्मेशन विद मी राइट नाउ, आपका ब्रेन जो भी ड्रीम विजुलाइज कर सकता है, जो भी आपके ड्रीम देख सकता है दिमाग, वो पहुंच सकता है वहां तक. तभी ब्रेन आपका वो चीज सोच पाता है. एम्स हैं आपके कुछ? यू हैव एम्स? यू ऑल हैव एम्स राइट हियर? इफ यू हैव दोज एम्स, इसका मतलब ब्रेन वहां तक पहुंच सकता है, तभी ब्रेन वहां देख सकता है. जो ब्रेन की रीच में नहीं होगा ना, वो सोच भी नहीं पाएगा. सोच के देखिए इस बात को. आपके दिमाग में इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स नहीं आते हैं, इम्प्रैक्टिकल एम्बिशंस नहीं है आपके. आपके जो गोल्स हैं वो रीचेबल हैं. कोई सीडीएस बनना चाहता है, कोई एनडी क्वालिफाई करना चाहता है, कोई यूपीएससी करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है. ये सारे एम्स वो हैं जो लाखों करोड़ों लोगों ने पहले भी किए हैं. राइट और नॉट? आप कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहे हो जो अचीवेबल नहीं है. बिकॉज जो आपका ब्रेन सोच सकता है, ब्रेन वहां तक पहुंच सकता है. और ब्रेन को अगर सोच सकता है, उसके साथ में एक्शंस पुट कर दो. जैसे मैंने बोला, लायन टू हंट, राइट, एंड मैन टू टेक एक्शंस. दैट्स इट. Do you get that? Yes, sir. You all have that sense of understanding. You want to achieve something. How many of you guys want to achieve something great in life? Yes. You all or not? Yes, sir. Something great? Yes, sir. Something bigger? Yes, sir. It requires something great efforts. Just 4-5 years of regular habits, regular efforts, regular consistency, you will have 60 years of life. 4 साल efforts, 40 years life. And 4 साल fun, 40 years of struggle. 40 years of struggle. Now you decide. Attitude, बहुत simple and straight. Never ever give up. जो आप सोच रहे हो, जैसा भी आप सोचते हो, किसे मिले, नेगेटिव सोचना बंद करो. बिकॉज अगला बंदा नेगेटिव ही मिलेगा, और वो नेगेटिव नहीं भी होगा तो आपका ध्यान सिर्फ उसकी नेगेटिव चीजों पे जाएगा. बिकॉज आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो नेगेटिव सोचने के लिए. एटीट्यूड होना कैसा चाहिए? पॉजिटिव. तो इसका मतलब जब प्रॉब्लम्स आए, टेंशंस हो, तब भी कुछ सीखा जा सकता है. अग्री और नॉट? एक इंसान रोड पर, अगर सीखने का एटीट्यूड हुआ आपके अंदर सही, सीखने का लर्निंग एटीट्यूड, एक इंसान रोड पर गाली गलौज कर रहा है, शराब पी के
बदतमीजी कर रहा है, बहुत से लोग कहेंगे उसमें कुछ सीखने लायक नहीं है। बट अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड इंसान हुआ ना, वो उसमें भी निकाल लेगा कुछ सीखने के लिए। वो कहेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है। राइट एंड नॉट? इसका मतलब समझे, यू ऑलवेज हैव समथिंग टू लर्न। जिन लोगों में भी नेगेटिव एटीट्यूड होता है, वो पता क्या करते हैं, वो अपने आगे एक खिड़की लगा देते हैं और उस खिड़की को वो तभी खोलते हैं जब उन्हें लग रहा होता है कि मेरे फायदे की चीज है अब। और कई बार उस खिड़की पर सही लोग भी टकराए थे, सही लोग भी आए थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपको कुछ सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोली। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में था मेरे बेनिफिट की बात नहीं है यहां पे। राइट और नॉट? इसका मतलब एटीट्यूड क्या होना चाहिए? यू ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मौजूद रहता है। सीखने के लिए सिर्फ टीचर्स, संस्थान, किताबें और ट्रैवलिंग नहीं होती है। जिन लोगों के साथ आप बैठे हैं ना, उनके साथ बैठकर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है अगर एटीट्यूड हुआ तो। बहुत से लोग सिर्फ अपने जजमेंटल एटीट्यूड की वजह से बहुत सारी चीजों को सीखने से रोक देते हैं। और वो क्यों रोक देते हैं? क्योंकि वो उनके दिमाग में पहले ये होता है, हमेशा तराजू लेके चलते हैं वो अपने दिमाग में और एकदम से तोल लेते हैं लोगों को उसके कलर के बेसिस पे, क्योंकि वो स्मार्ट नहीं दिखता है, क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, जेंडर के बेसिस पे, लड़की है तो ऐसी होगी यार, ड्राइव कर रही है लड़कियां रोड पर तो कहता है लड़की है इसलिए चला रही है, ऐसा ही जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉब्लम सिर्फ उस घटना की नहीं है जहां पर आपने जज किया, प्रॉब्लम आपकी पूरी लाइफ में, क्योंकि वो एटीट्यूड आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और आप हर जगह पर ऐसे ही जज करते जाओगे लोगों को। जहां सीखना था, आगे बढ़ना था, वहां पर वो सब बंद हो गया अब। राइट नॉट? सो ऑलवेज हैव दिस एटीट्यूड कि जब भी लोगों से मिले पॉजिटिव अप्रोच के साथ मिले, बिकॉज अगर आपके अंदर पॉजिटिव अप्रोच है, सामने वाला इंसान अपने आप को चेंज करेगा आपके लिए। होता है नहीं होता ऐसा? अगर आप बहुत ही नाराजगी वाले चेहरे के साथ जाए लोगों के साथ, सामने वाला भी अच्छे वाले मूड से भी चेंज कर लेगा अपने आप को आपके साथ बदतमीजी से बात करने के लिए। राइट नॉट? एग्जाम्पल के तौर पे एक बंदा आ रहा है लड़ाई झगड़ा करके और एक बंदा आ रहा है एक पार्टी से, यहां बहुत खुश है, ये टेंशन में है। ये बंदा आता है, गाड़ी टकराती है, इनके आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये चिल्लाता है और वो भी चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उसका मूड बिल्कुल भी खराब नहीं था। वो बहुत अच्छी टाइम स्पेंड करके आ रहा है, फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, सब कुछ अच्छा था उसकी जिंदगी में, लेकिन शाम को आके क्योंकि इसने नेगेटिवली अप्रोच किया, वो भी नेगेटिव अप्रोच करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब समझे कि अगर आप चाहते हैं आपके आसपास में लोग हमेशा आपको अच्छे मिले, तो आपको लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को बनाने की जरूरत है वैसा। अगर आप लर्निंग एटीट्यूड से देखते हैं, आपको सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास में रहने वाले लोगों से भी बहुत कुछ सीख पाते हो। राइट नॉट? इसका मतलब समझिए, आप जब भी आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ रहते हैं, यू हैव लॉट टू लर्न, बट जब आप जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं, यू हैव लेस टू लर्न। When you have learning attitude, you have lot to learn, and when you have judgmental attitude, तराजू, you have less to learn। और जब कम होगा तो परफॉर्म भी कम कर पाओगे दुनिया में। चेहरे पर हमेशा तेज दिखाई देना चाहिए, no matter something went wrong in your life, no matter everything went against you, but still you have this smile, and this smile will never let you go down. Right or not? Yes, sir. Because you are a warrior, you have a lion inside you, and you have to hunt in the world. And to hunt in the world, you have to have this attitude. Because this attitude begins with you, it ends with you. Right or not? Yes, sir. The attitude, the positive attitude begins with you and it ends with you. If you have positive attitude, lot of problems are there. Nothing can change. Nothing can change because you have this attitude. Lot of examples are there in the world right now. Big B was rejected for 17 times in All India Radio because of his voice. Lal Bahadur Shastri, the Prime Minister of India, came from a very poor family, a very farmer family, and he went on to become the Prime Minister of India. Just imagine, guys. The biggest example in the world and Indian history, Dr. Ambedkar Sahab, the man who wrote
संविधान, जिस राइट से आप यहां खड़े हैं इस टाइम पर, जिस अधिकार से आपको कोई रोड पे टच नहीं कर सकता है, जिस राइट से आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, आपकी लैंड को हत्या नहीं सकता है, आपको रंग धर्म के बेसिस पे डिफरेंस नहीं कर सकता है, वो संविधान उस बंदे ने लिखा है जिस बंदे को पढ़ने नहीं दिया था इस देश ने। ये संविधान उस बंदे ने लिखा है जिस बंदे को क्लास में बैठने से रोक दिया था। एंड ही वेंट ऑन टू राइट द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, राइट और नॉट? जो डेमोक्रेटिक फीलिंग आप महसूस कर पा रहे हैं, लोकतांत्रिक सोच जो महसूस कर पा रहे हैं, जो फ्रीडम आप महसूस कर पा रहे हैं, इट हैज ऑल बीन गिवन बाय डॉक्टर अंबेडकर साहब। एंड ही वाजंट अलाउड टू स्टडी इन द क्लास. He was not allowed to study in the class. He had two options. Either to leave, जैसे कि बाकी लोगों ने भी छोड़ दी थी पढ़ाई उसके बाद, or to sit outside the class and still learn. The same attitude you should have. No matter things go wrong in your life, no matter things go completely against you, parents are against you, family is against you, life is against you, nobody is supporting you. It's just you who has this belief system. I'm gonna do it because I want, and I'm gonna do it. Do you understand? Yes, sir. So you have this belief system. This will never let you go down. And अगर आपके अंदर belief system नहीं है, आप बहुत बार गिव अप कर चुके हैं और आप आगे भी गिव अप करते रहेंगे. And I don't want that to happen. This academy does not want this to happen. I, Harinder Singh, and all the trainers of this academy don't want this to happen anymore. और नहीं चाहते कि ऐसा हो आपकी जिंदगी में अब. It's enough. You're sitting in the premises of Bun English Academy right now. This academy has a lot to offer you, to transform you, to develop you, and will make each and every single effort to transform you guys. As I'm doing right now, we'll keep doing, but we just want you to believe that you've got something great to do. I'm a lion, and I would never let this lion die. I would never let this lion die in my life. I would always hunt because I'm born to do something bigger. You're born to do something bigger. You're born to do something bigger. And you will never give up. You will never give up. You will never give up. No matter what happens. Repeat it, guys. Come on, do it fast, because what you say, your brain listens. What you say, your brain listens, and brain energizes in the same manner, delivers the same energy in you. जो आप बोलते हैं अपने आप को, नेगेटिव बोलना बंद करें अपने आप को कभी भी. जो आपका ब्रेन आपको बोलता है, जो आप अपने आप को बोलते हैं, वैसी एनर्जी आप अपने पूरी बॉडी में डेवलप करते हैं और चीजें वैसी आपकी जिंदगी में होनी स्टार्ट हो जाती है. लेट्स से इट, कम ऑन गाइस. आई एम बोर्न टू डू समथिंग बिगर. I will do something big. I will inspire. My journey will inspire others. I am born to hunt. I'm born to achieve. And I will do anything to achieve that. No matter what happens. No matter what happens. No matter what happens in my life. I will never give up. I will never give up. From today onwards, I will never give up. Thank you, everybody. Love you guys. Bye-bye. Take care of yourself.